जालिम भैरय्ये का अंजाम। एक खूबसूरत सफ़ेद बकरी के 7 बच्चे थे। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसको हर वक्त डर लगा रहता था कि किसी दिन भेड़िया आकर इसके बच्चों को ना खा जाए। एक दिन वो जंगल में खाने की चीज़ें तलाश करने जाने लगी तो उसने अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाया। बकरी ने कहा, प्यारे बच्चों, जब तक मैं बाहर रहूं, इस बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हारे करीब ना आने पाए। दरवाजे बंद करके रखना, अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो तुम्हें भेस बदलकर धोखा दे सकता है, मगर तुम इसकी खुरदरी आवाज़ और काले पैरों से पहचान लेना। बच्चों ने जवाब दिया, प्यारी माँ, फिक्र ना करें, हम अपनी बहुत अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। बकरी अपने बच्चों को छोड़कर जंगल चली गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ आवाज़ भी दी, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लाई हूँ। वो चीख कर बोले, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी मुँह नहीं हो। हमारी मुँह की आवाज़ बहुत मुलायम है और तुम्हारी खुरदरी है। तुम तो भैरय्ये हो। भैरय्ये ने ये सुना तो वो एक दुकान पर गया और वहाँ से बहुत सी चॉकलेट लेकर खा ली। उसे उम्मीद थी कि अब इसकी आवाज़ नरम हो गई होगी। फिर वो भागता हुआ दोबारा बकरी के घर आया। दरवाज़ा पर दस्तक देकर भेड़िया बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मुँह हूँ और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लाई हूँ। जब भेड़िया बोला तो उसने अपने पाँव खिड़की पर रख दिए। बच्चों ने नरम आवाज़ सुनी। पहले तो वो समझे कि इनकी माँ आ गई है, मगर इन्होंने इसके काले पाँव देखे तो समझ गए कि ये भेड़िया है। वो चीखा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी मुँह नहीं हो। हमारी मुँह के पाँव काले तो नहीं हैं, तुम तो भैरय्ये हो। भैरय्ये ने ये बात सुनी तो एक बेकरी की तरफ भागा और बेकरी वाले से कहने लगा, मेरे पैरों पर चोट लग गई है, उन पर आटा लगा दो। बेकरी वाला भेड़िया देखकर डर गया और उसने इसके पैरों पर आटा लगा दिया। इसके बाद भेड़िया भागा हुआ चुकी वाले के पास गया और कहने लगा, मेरे पैरों पर सूखा आटा छिड़क दो। चुकी वाले ने सोचा, ये किसी को धोखा देना चाहता है, तो उसने भैरय्ये के पैरों सूखा आटा छिड़कने से इनकार कर दिया। भैरय्ये ने कहा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। चुकी वाले ने डर कर भैरय्ये के पाँव पर सूखा आटा छिड़क दिया। अब तीसरी मर्तबा भेड़िया बकरी के घर गया और फिर दस्तक दी और बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मुँह हूँ और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। अलामत वावन। बच्चों ने नरम आवाज़ सुनी मगर अभी भी वो एहतियात कर रहे थे। इन्होंने कहा, पहले अपने पाँव हमें दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। भैरय्ये ने अपने पाँव खिड़की पर रखे तो बच्चे समझे कि यही हमारी माँ है। उसकी आवाज़ भी नरम है और पाँव भी सफ़ेद हैं। इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और सामने देखा तो वो डर गए क्योंकि उनके सामने भेड़िया था जो उनका दुश्मन था। बच्चे छपने के लिए भागने लगे। एक भागकर मेज़ के नीचे छप गया, दूसरा को दबकर बिस्तर पर चढ़ गया, तीसरा चूल्हे में छप गया, चौथा बावर्ची खाने में जा छुपा, पांचवां अलमारी में छप गया, छठा टब के नीचे जा छुपा और सातवां घड़ी के केस में छप गया। भेड़िया उनको तलाश करने लगा और उसने इन सबको जल्द ही तलाश कर लिया और एक एक करके सबको निगल गया। इसने 6 बच्चों को जल्दी जल्दी निगला, मगर 7वां बच्चा जो घड़ी के केस में छुपा हुआ था बच गया। इसे भेड़िया ना ढूंढ सका। 6 बच्चों को निगलने के बाद भैरय्ये को नींद आने लगी। वो वादी में चला गया और एक दरख्त के नीचे लेटकर आराम की नींद सो गया। शाम को जब बकरी जंगल से घर आई तो उसने देखा कि दरवाज़ा खिला हुआ है। घर के अंदर तमाम सामान, मेज़, कुर्सियाँ और सब चीज़ें उल्टी पड़ी थीं। बर्तन टूटे पड़े थे, तकिए और चादरें गिरी पड़ी थीं, गमले टूटे पड़े थे। घर की ये हालत देखकर बकरी बहुत परेशान हो गई और अपने बच्चों को हर जगह तलाश करने लगी, मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। वो मायूस होकर रोने लगी। फिर उसने एक एक बच्चे का नाम लेकर बुलाया शुरू किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। और जब उसने 7वें बच्चे का नाम लेकर उसे बुलाया तो एक पतली सी आवाज़ आई, प्यारी मुँह में यहाँ घड़ी के केस में हूँ। बकरी खुशी से भागी गई और उसने घड़ी के केस को खोलकर अपने बच्चे को निकाला।
बच्चे ने अपनी मां को बताया कि किस तरह भैरय्ये ने 6 बच्चों को खा ली। जब बच्चा ये दिख भरी कहानी सुना चुका तो मां और बच्चा दोनों मिलकर खूब रोने लगे। कुछ देर बाद बेचारी बकरी अपने बच्चे को साथ लेकर वादी में घूमने चली गई। वो बहुत ही दुखी होकर सर झुकाए जा रही थी। वादी में एक दरख्त के नीचे उसे भेड़िया सुकून की नींद सोता हुआ नजर आया, जो इतनी जोर से फराटे ले रहा था कि इसके फराटों से दरख्त की शाखें भी हिल रही थी। बकरी भैरय्ये के चारों तरफ फरी उसने देखा कि उसका पीठ बहुत फूला हुआ है। जब उसने ज्यादा गौर से देखा तो उसे पता चला कि कोई चीज़ इसके पीठ में घूम रही है। बकरी ने सोचा हो सकता है कि मेरे जो बच्चे उसने नगले हैं वो इसके पीठ में जिंदा हूँ। उसने अपने छोटे बच्चे से कहा भाग कर जाओ और जल्दी से मेरी कैंची और सुई धागा ले आओ। बच्चा भागकर सब चीज़ें ले आया। बकरी ने कैंची से भैरय्ये का पीठ काट दिया और सारे बच्चे उछलते कूदते बाहर आ गए। सबके सब बच्चे ठीक ठाक थे और इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। सब बच्चे दोबारा आपस में जिंदा मिलकर बहुत खुश थे और बेचारी बकरी फिर रोने लगी। मगर इस मर्तबा ये दिख के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। सारे बच्चे भैरय्ये के चारों तरफ खुशी से उछल रहे थे। बकरी ने अपने बच्चों से कहा, जाकर बड़े बड़े पत्थर उठा कर लाओ। बच्चे खुशी खुशी बड़े बड़े पत्थर उठा लाए और पत्थरों को भैरय्ये के पास लाकर रख दिया। बकरी ने भैरय्ये के पीठ में पत्थर रखने शुरू कर दिए और जितने पत्थर इसके पीठ में आ सकते थे फिर इसके पीठ को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया सारे वक्त फराटे लेता रहा, उसे जरा भी पता नहीं चला कि क्या हो गया है। काफ़ी देर सोने के बाद भेड़िया जाग गया तो उसने प्यास महसूस की और वो कुएं पर पानी पीने गया। जब वो चला तो पत्थर इसके पीठ में एक दूसरे से टकराने लगे। भेड़िया चीखा, खाए तो मैंने 6 बकरी के बच्चे हैं, मगर ये पत्थरों की तरह टकरा रहे हैं। इसका पीठ बहुत भारी हो रहा था, वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इसलिए वो कुएं तक बहुत देर में पहुंचा और जब कुएं पर पानी पीने झुका तो पत्थरों के बोझ की वजह से वो सर के बल कुएं में गिर गया। इसके गिरने से छुपा के की आवाज़ आई। बकरी और बच्चों ने जोर का छुपा का सुना तो वो भागे हुए आए। इन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो भेड़िया डूब गया था। सब बच्चों ने खुशी से शोर मचाया, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। बकरी को भैरय्ये के मरने की बहुत खुशी हुई। अब उसका डर दूर हो गया था। वो जंगल जाती तो बेफिक्र होकर जाती क्योंकि भैरय्ये का खौफ बाकी नहीं रहा था।